गाना प्ले करना चाहिए था यार हमको, गाना प्ले नहीं किया हमने यार। गाना सुनाओ, गाना दिखाओ सबको पहले। हाँ। देखा कि नहीं? Who's this? ये इतने अलग क्यों दिख रहे हैं? ऐसे तो नहीं छोड़ा था। चलो मेरे लिए यार क्या दादा? बाइक करते हैं। बारिश भी नहीं हो रही यार। बारिश भी नहीं हो रही। What is this? बारिश हो गई। सारी बारिश हमारे सेकंड पास तो मेरा बिल्कुल खराब हो गया था। पूछा यार जो कर रहे हो उदास देखो आपके लिए। ओके डाउन टू अर्थ। सेंटर लुक एमपीए एडजस्टिंग बोथ एक्टर really सॉन्ग का हुक स्टेप देना चाहिए आपको। ओके यही तो चाहिए इन्हें मैंने सीरीज में कर ली है तो फिर से नहीं करूँगा। शूज उधरवा देते मेरे को एक्टर इतना भिगा के आपने कि मुझे सुपर ड्राई का पाउडर भी लगाना पड़ेगा। You will come with him, nah, no with me. Oh my God! Why lying यार? What a liar! Liar! We planned that one. We will come together. Song को play
होना चाहिए था। हाँ मुझे स्क्रीन होना चाहिए था ना, वहाँ पे स्क्रीन था नीचे आई थिंक जहाँ पे हम थे। हाँ चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस स्टार्ट ओके। श्रद्धा सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। देखा कि फ्रेश पेयर हमें देखने को मिल रहा है। बारिश का मौसम है, बारिश का गाना है। माहौल को जमा दे सबसे पहले। माहौल को जमा दे? जमा तो हुआ है। अच्छा जमा हुआ है, अच्छा हाँ बिल्कुल। जी पहली बात तो आप सबका स्वागत है। बहुत ही कमाल, सेक्सी, हॉट, सिजलिंग, रोमांटिक, क्यूट और कुछ ऐसा कोई गाना रिलीज़ हुआ है आज जिसका नाम है बारिशों। और पायल दी ने फिर से आई थिंक आपका मेरा जो एक कोलैबोरेशन है तीसरा या चौथा है। और आई थिंक वेरी वेरी लकी कि इनके जितने भी गानों में मैं फीचर होता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में उदित जी, हमारे लेजेंडरी उदित नारायण जी, उसके बाद हमारी हॉट एंड सिजलिंग आकांक्षा। क्या हुई मतलब जमा हुआ मामला पूरा, आप लोग आ गए तो पूरा मामला जम चुका है। एंड फील्स ग्रेट यार, बिकॉज मेरे लिए पहला मेरा बारिश का गाना है जो मैंने इतने सालों में किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक ऐसी टीम मिली है जिसके साथ वो गाना मैंने किया है। एंड टचवुड आई थिंक गाने का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। सुबह से सब लोग बैठे हैं अपने फोन्स पे, कितने व्यूज़ हो गए, कितने लाइक्स हो गए, कमेंट्स क्या है। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स बीन अ ग्रेट स्टार्ट टू द सॉन्ग। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग एंड ऑल द लव जितने भी हमारे व्यूअर्स फैंस दे रहे हैं। इट फील्स ग्रेट यार। शरद व्हाट इज अप विद दिस चॉकलेट बॉय लुक? व्हाट इज अप? यार मैं ऐसा तो नहीं छोड़ के गई थी यार, मैं लास्ट मिली थी तो ऐसे नहीं थे। ये क्या हो गया? एक्चुअली बारिशों के सेकंड पार्ट के लिए है। अलग वाइब आएगी फिर मुझे शूट करने में, ऐसा लगेगा नए हीरो चेंज हो गए हैं। बिल्कुल अलग लग रहे हो आप। No, this is for some other project that I'm actually working on right now. But yes, But coming it's back good. to Barisho, I love the melody, I love the vocals obviously. घर जैसी बात है मेरे लिए इनके साथ काम करना। लेकिन ओवरऑल जो फील है गाने का मैं कहूँ, अगर आप लोग ने गाना देखा, आई थिंक इट्स गॉट अ वेरी नाइस 90s फील टू इट। दैट वेरी, वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, वैसा एक पूरा एक फील आ रहा है। और वोकल्स, मेलोडी, परफॉर्मेंसेस, उदित जी, बारिश, सब कुछ आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्स बैग। मतलब मेरे लिए अगर मैं कहूँ ये वन ऑफ माय फेवरेट बारिश के गानों में से होगा, ऑन द टॉप लिस्ट इज डेफिनेटली। देयर एनी फन मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे जो शूट करते वक्त हुआ है? यार वो फन मोमेंट्स आई थिंक आकांक्षा आपको बताएंगे, because I think यार आकांक्षा मैं और शरद साथ में हो और फन मोमेंट्स ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड शरद और मैं काफी टाइम से हमें सॉन्ग्स ऑफर हो रहे थे साथ में, तो ये पहला सॉन्ग नहीं है जो हमें ऑफर हुआ। काफी टाइम से लोग चाह रहे थे बट हम दोनों पता नहीं कभी सॉन्ग पोस्टपोन हो जाता या एक की डेट नहीं मिलती थी। फाइनली पायल जी ने हम दोनों की डेट एक साथ मैच करके हम लोग को इस बारिशों के सॉन्ग के लिए बुलाया। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि हम वेब सीरीज भी साथ में शूट कर रहे हैं और एक कंफर्ट बारे में लेवल बाद में बात करेंगे। उसके बारे में बाद में, और शॉर्ट मूवी कर चुके जी। हैं। तो ये एक्चुअली तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा साथ में। एंड लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि फेवरेट जोड़ी, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो आई थिंक मुझे बहुत मजा आया। बहुत टाइम से बारिश का एक सॉन्ग करना चाहती थी, और वो भी जब हीरोइन साड़ी में गीली होके आती है और जब हीरो के साथ बारिश में रोमांस करती है तो फिर आग तो लगती है। तो वो आग हमने लगाई दी और साथ में पायल जी की आवाज़। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सॉन्ग हमने साथ में किया। एंड बहुत भीगे, बहुत ज़्यादा भीगे, गिरे, संभले, बहुत कुछ किया, पर सॉन्ग बहुत अच्छा शूट हुआ। और सबसे फनीस्ट था जो शुरू में हमने टीचर बन के जो सॉन्ग ओपन किया, जिसका कल ट्रेलर रिलीज किया था। तो काफ़ी लोग शरद पूछ रहे हैं कौन सा स्कूल है यहाँ जहाँ ऐसे टीचर हैं, हमें भी एडमिशन लेना है। मेरे काफ़ी दोस्तों का ये सवाल है। कौन सा स्कूल है वो पर्सनली डीएम कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कौन सा स्कूल है वो। तो बट यस आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। बट आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गाइज। एंड इस सॉन्ग को और आप लोग, अभी आग हमने स्क्रीन पे लगाई है, बाकी आप लोग लगा दीजिए। तो आई जस्ट वांट दैट दिस शुड डू वंडर्स एंड हम लोग साथ में फिर से काम करें। डेफिनेटली यस। पायल, who was the naughtiest one? किसके साथ आपको ऐसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी समझाने के लिए? शी इज द क्वाइटेस्ट एंड द नॉटिएस्ट आल्सो। किसी को भी नहीं। एक्चुअली इतना फन प्रोसेस था ना, जब ऑडियो पे हम लोग काम कर रहे थे तो वी थॉट ऑफ लाइक कि यार वाइब तो 90s वाली है, कौन किसको किसको गाना चाहिए। देन सडनली माइंड में आया उदित जी अगर गाए तो कैसा फील होगा। तो वी लाइक एज अ कंपोजर आई ऑलवेज इमेजिन माई सॉन्ग कि यार ये ऐसा साउंड हो सकता है। सो एकदम
विदाउट एनी सेकेंड थॉट वी कॉल्ड उदित जी एंड वी सेड कि सर एक गाना है, आपको गाना है, एंड ही इज़ वेरी हम्बल, अ वेरी जनरस पर्सन, एंड उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, एंड वी यू ऑल आई थिंक नो हिम, सो आए वो इतने प्यार से, इन्होंने इतना अच्छा गाया एंड द सॉन्ग वाज लाइक वेंट टू अनदर लेवल। तो जैसा मैंने लाइक जैसा इमेजिन किया था, व्हेन एवर आई कंपोज समथिंग ना, तो माइंड में एक वॉइस होती है मेरी, जैसे मैं कुछ गाने जो मैं जुबिन के साथ करती हूँ तो मेरे माइंड में जुबिन रहता है कि हाँ उसकी आवाज़ में ही अच्छा लगेगा, या स्टेबन होता है, यासिर होता है, विशाल है, या कुछ भी मैं सोचती हूँ कि हाँ ये इमेजिन करके कि ये लगेगा कैसा, एकदम एप्ट बैठा। मतलब हमेशा आज तक कभी ऐसे चुकी नहीं हूँ मैं बेसिकली, बट दिस टाइम ऑल्सो मतलब उदित जी ने भी कमाल कर दिया एंड आई एम सिंह थोड़ा सा No, see, you have the इसे हम लोग एक्ट कर देंगे, हम लोग वी आर एक्चुअली मिसिंग उदित जी, अगर होते तो Actually. बहुत मजा आता। आई थिंक आप देखिए शुरुआत आपने की है गाने की, तो थोड़ी या दो लाइनें तो आज बनती सबके है। लिए बनती है। अब आप गा दो, हम लोग हाँ, हम लोग ऐसे बैठे-बैठे कर नहीं, रहे हैं। आ जाओ, अभी भी हाँ, डांस। आप अच्छा, चलो, ऑफ चलेगा स्क्रीन यार। कर सकते हैं। अच्छा उधर है कहीं भी आ जाइए उधर से इजी पड़ेगा ओफ, ये जो पीछे से वाइब भी दे रहे हैं। चलो मैं सीधा सीधा हुक पे गाती हूँ, ठीक है, उस लाइन में। डोंट टेल अ सॉन्ग प्लीज या चलो मैं आइए। ख्वाब सच हुए हैं सारे ख्वाहिशों के सावन में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में, आग सी लगी है दोनों आज मेरी धड़कन में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में, भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में, ये अरे बस आपको और नहीं गाने चलो यही हो गया था, मैंने edit किया नहीं। Thank you, thank you. थोड़ी बारिश चाहिए। लाइव क्या बात है। चलो बात बस बारिश मिसिंग हो गई। काफी बड़े उदित नारायण साहब के जी। साथ थैंक यू। काम करने के बाद क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अमेजिंग ये फील, उनकी सिंप्लिसिटी, और जितने भी हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं उनकी सिंप्लिसिटी में ही वो बात है ना कि उनके काम में यू ऑलवेज फील इट। जब वो गाते हैं हम क्यों बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं 90s के गाने के साथ, बिकॉज वो लोग इतने सिंपल और इतने ज़्यादा प्योर है कि जब उनके गले से वो आवाज़ आती है तो वो प्योरिटी झलकती है बेसिकली। सो आई लव्ड इट, एंड आगे बहुत शानुदा एंड हमारे सोनू जी सबके साथ मैं कर रही हूँ, कोलैब कर ही रही हूँ। सो बहुत जल्दी आप वो लोग उनकी आवाज़ भी सुनोगे, साथ में मेरे जो मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट्स और भी जितने भी मेरे फेवरेट भाई कह सकते हैं, क्योंकि आई कॉल देम भाई ओनली, जुबिन, स्टेबन, विशाल एंड अदर सिंगर्स ऑल्सो यू विल सी वेरी सून। सो बात करें बीटीएस की और कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स मेरे लिए मैं बताना चाहती हूँ फनी मोमेंट्स मैं बताना चाहती हूँ कि ना जब मैं ना शूट कर रही थी तो पहला बहुत अच्छे से हो गया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। जब सेकंड लुक का जब था ना तो मुझे किसी ने बोला ना आज सुबह ना ये गार्डन में सांप निकला था। तो आई वाज लाइक कि क्या सांप निकला था यहाँ पे, एंड आई वाज टू कॉन्शियस। मैं देख रही थी सांप का बिल किधर है, आसपास ना मुझे ऐसा एक बिल दिख रहा था, मुझे लगा कहीं पता चले कि मैं गा रही हूँ और पीछे से कोई सांप आ गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैं ना टेंशन में वो सेकेंड लुक हुआ ही नहीं था। तो इसीलिए आपने हमें नहीं बताया ना, ताकि हम नहीं, लोग कहीं ना रुके। एंड आपको पता है बारिश भी हो गई थी तो मेरा पूरा लुक ही खराब हो गया था बारिश में भीग के। नहीं बिल्कुल, आई थिंक इनफैक्ट जब मैंने गाना जब खुलता है और उसके बाद जब इनकी एंट्री होती है तो बहुत ही एक आई लव द कलर, जो कलर The purple one, पर्पल my वन, favorite. एंड यू नो नॉर्मली सिंगर्स जब फीचर होते हैं ना तो एक्टर्स नॉर्मली बोलते हैं अरे यार सिंगर्स आ गए यार, क्योंकि एक्टर चाहता है कि पूरा स्क्रीन उसी को मिले, ये एक्टर मेंटालिटी होती है। exactly. लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये जब आती है तो लगता है यार सुकून ये सा एक अच्छा लग रहा है यार, ये और क्यों नहीं आ रहा है यार। You know, so there are some singers who obviously carry themselves so well and they know कि वो अच्छे लग रहे हैं, और जिस तरह वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आते हैं वो एक्टर को भी अच्छा लगता है। So you know, she compliments the video also so well. इनके साथ साथ और भी 2-3 लोग हैं जिनके मैंने काम किया, but I think with her especially she really enjoys, मतलब उनको विजुअली और
ऑडियो भी इनको दोनों उतना ही मजा आता है, आई एम श्योर। मुझे तो बस एक्शंस करने रहते हैं हाथ से थोड़े बहुत, बट जो मेन है आई ऑलवेज फील जो हुक स्टेप आप लोगों ने ये वाला किया है, मेरे से तो नहीं होगा अभी कर सकते हैं हम लोग ना? नहीं बिल्कुल नहीं तो वो जो आप लोगों ने किया ना, गाने को एक गाने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हुक स्टेप पे अगर आप कुछ ना करते एंड ओनली एक्सप्रेशंस भी देते, वो कहीं ना कहीं से इट विल बी या इनकम्प्लीट होता, बट आप दोनों ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है, मतलब गाना कहाँ से कहाँ चला गया। ऑब्वियसली गाना आई विल नॉट से खराब है, क्योंकि ऑब्वियसली अपनी चीज़ों को कोई खराब नहीं बोलता है। 1 घंटे के अंदर 50,000 व्यूज हो चुके हैं। हैं और सबसे बेस्ट या फनीएस्ट पार्ट था कि बारिश में हम लोग शूट कर रहे थे, फिर बारिश बंद हो गई पर इन लोगों ने शावर ऑन कर दिया। तो आप अगर वो एक सीक्वेंस देखोगे, जब मैं येलो साड़ी पहनी हुई, ब्लैक शर्ट, बहुत ही हॉट सिजलिंग, वो पूरा हम शावर में कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं गीला तो करना ही है, बारिश बंद हो गई तो शावर में करेंगे पर करेंगे। और ट्रस्ट मी वो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है, जो हम बारिश की जगह शावर में देख के कर रहे हैं। बट वो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आया बहुत अलग लग रहा है। गाइस अभी हाल फिलहाल में आकांक्षा बिग बॉस से आई है, क्या आपने उनकी जर्नी देखी? कुछ भी कोई क्लिप्स, विजुअल्स कुछ भी देखा आपने उनका? आप किस विजुअल की बात करें ये बताइए पहले। देखिए आप हम कल तो आए नहीं इंडस्ट्री में ना, तो आप आई हैं, अब वो सब जानना चाहते किस विजुअल की आप बात कर रहे हैं। देखिए वो विजुअल सबने देखा है, बट एक मिनट लेट मी करेक्ट हिम, विजुअल देखा सबने, एक्सपीरियंस इन्होंने पर्सनली भी किया है, क्योंकि किस मैंने दोनों बार स्क्रीन पे इन्हें ही शूट की है, सीरीज में भी और शॉर्ट मूवी में भी। तो शरद आप बोलो आगे। वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बिग बॉस में स्टेटमेंट एनीथिंग एल्स यू वांट टू से एक्सपीरियंस कैसा रहा? नो नॉट वो तो शरद स्टेटमेंट दी गई थी जिनके साथ डेयर के टाइम पर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी दैट शी इज अ बैड किसर। इज दैट ट्रू? लाइक यार देखो, अभी शरद कुछ नहीं बोल ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली हमने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर कहूँ तो डेफिनेटली आई थिंक शी गेट्स इनटू द कैरेक्टर रियली वेल, एंड जितना इन्होंने परफॉर्म किया अच्छे से किया परफॉर्म बट जो भी इनके साथ बिग बॉस में हुआ, जैसे भी हुआ, इट्स टोटली हर जर्नी, एंड आई थिंक जिस तरह इन्होंने प्ले किया है, जिस भी अंदाज में, अच्छा हो बुरा हो, इट्स टोटली हर कॉल। आई मीन हम लोग कोई नहीं बोलने वाले। देखिए यहाँ पे मुझे पैसे मिले थे और मैं कैरेक्टर कर रही थी, जब इनके साथ सीरीज और शॉर्ट मूवी कर रही थी, इट वाज अ कैरेक्टर, एक टास्क नहीं था जो मुझे करना है, तो वहां मैं अपना 100% क्यों दूं? जब मैं इनके साथ थी तब मैंने अपना 100% दिया, क्योंकि वो जरूरी था। वहां मैं कैरेक्टर प्ले कर रही थी और डायरेक्टर ने बोला था कि ऐसा रिक्वायरमेंट है इस सीन का, वहां ना मेरे किसी डायरेक्टर ने बोला था, इट वाज माय कॉल, इट वाज जस्ट अ डेयर। तो मैं अपनी किस भी वहाँ क्यों वेस्ट करूँ, और ना उनके साथ मेरा कोई रोमांटिक एंगल है, मुझे सिर्फ 30 सेकंड खत्म करके वो टास्क जीतना था, जो मैंने जीता। एंड आई थिंक अब हमें बारिशों पे फोकस करना चाहिए। ओके लास्टली, बट हाउ डू यू थिंक शी प्लेड? उनकी बिग बॉस में कैसा शी प्लेड? यार जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया, की जाए यार, जितना मैं थोड़ा बहुत देख पाया, आई थिंक इट वाज शॉर्ट जर्नी बट वाज अ गुड एक्साइटिंग जर्नी, बिकॉज जो बीच में थोड़े ग्लिम्सेस आए, या हमने थोड़े BTS देख लिए, या कभी सोशल मीडिया पे देख लिया, आई थिंक शी एंजॉयड हरसेल्फ। आई डिड देख रहा था वो एंजॉय कर रही हैं, और जो आई थिंक हमारा जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, वी ऑल वर टॉकिंग दैट वो जाके मतलब एंजॉय करके आ गई हैं। आगे देखना वाला होता है, बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर जो इनका हुआ पूरा वो जो एपिसोड हुआ, वो लेकर बाकी सब चीज़ें लेकर, आई थिंक शी इज आउट एंड शी इज डेफिनेटली लर्नड, एक एक्सपीरियंस हुआ इनके लिए, आई एम श्योर। आई फील इफ यू डोंट लीव योर डिग्निटी एंड योर ग्रेस, जिससे आप जा रहे हैं और वही मेंटेन करके बाहर आ रहे हैं, जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो नथिंग लाइक इट। ऑल्सो जब मैंने अभी काम किया इनके साथ, इनकी वीडियो में पाल देखिए, आई थिंक बहुत ग्रेसफुली इन्होंने पूरे गाने को लिया है, एज अ वुमन वेयरिंग अ साड़ी एंड डूइंग सच अ सॉन्ग, इट्स नॉट ईजी, यू नो, सो बहुत ही ग्रेस एंड विद दैट पॉइज, एंड इट्स नॉट लुकिंग चीप, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स लुकिंग क्लासी, इट्स लुकिंग, ये गाना लग रहा है कि यार वो, जैसे मैंने कहा ना, वेरी अगर मैं कहूँ तो इफ आई कैन प्रॉब्ली लेबल इट एज अ आइकॉनिक टिप टिप बरसा पानी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ फील, कि व्हेन अ गर्ल इज डांसिंग अराउंड द हीरो, एंड उतने ही, यू नो, विद दैट वेरी panache and that style and swag and everything, it's looking beautiful. कहीं भी गाना कुछ खराब नहीं है। That's why, you know, I imagined उदित जी's voice with Correct, टिप टिप बरसा पानी, correct. and उनके जितने भी आखिर तुम्हें आना है, and जितने भी बारिश के सबसे the biggest song Biggest only song उदित उदित जी जी ने ने दिया है। Correct. So we thought of like, उदित जी will be
like the best बेस्ट पर्सन शरद भाई और ये आपका दोनों का उदित नारायण का सॉन्ग आपने सुने होंगे, कौन सा सॉन्ग फेवरेट है आपने अगर यार अभी तो इन्होंने कहा मुझे पर्सनली आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, आई थिंक वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें एक सेंसुअलिटी है उस सॉन्ग में और एक अलग फ्लेवर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका देखिए 4 दशक हो चुके हैं उनको, आई मीन 40 सालों से वो लिटरली मतलब रूल कर रहे हैं। तो आई थिंक जैसे अभी इन्होंने कहा वो टिप टिप बरसा पानी इज बिन माय ऑल टाइम फेवरेट। मतलब आई डोंट थिंक कोई बारिश का गाना उसको क्रॉस कर पाया नहीं कर है इन एनी स्फीयर, यू नो। तो ये गाना है जो म्यूजिक वीडियो अगर हम कहें तो उसकी दुनिया में कहीं ना कहीं कोशिश की है हम कि उसके आसपास आए, जो आई थिंक अब रिस्पॉन्स भी आ रहा है। जैसे इन्होंने भी कहा कि 3 घंटे में इतने व्यूज आ गए, सो इट फील्स गुड यार कि सबकी एंड मेहनत रंग स्ट्रीमिंग पे आल्सो इट्स वर्किंग रियली स्पॉटिफाई पे कल से यू नो एवरीवन इज पोस्टिंग दैट सॉन्ग एंड लोगों को ऑडियो इतना पसंद आ रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग वो 90s का फ्लेवर में और शरद स्क्रीन पे भी वापस लेके आ पाए, एंड योर वॉइस एंड उदित जी वॉइस। तो एक मैजिक है, एक कॉम्बिनेशन है सबका, एक कंबाइंड पैकेज, एंड वी आर वेरी ये गाना एक्साइटेड। है अपनी धुन पर, हमारी नहीं बट अपनी धुन पर। तो प्लीज जाइए एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। अच्छा, जो प्रोजेक्ट जो वेब सीरीज आने वाली है उसके बारे में थोड़े बताएं। उसके बारे में अकेले में आपको 1-to-1 बताऊंगा, बहुत कुछ है बताने के लिए आपको। नहीं, बहुत ही जल्दी विद इन अ वीक आप उसको भी फिर आप लोग से मुलाकात बहुत जल्दी होने और सबसे बेस्ट बात है कि हमारे साथ आनंद मिश्रा सर हैं और उन्हीं ने ये सॉन्ग भी डायरेक्ट किया और हमारी वेब सीरीज के डायरेक्टर भी वही हैं और वहीं से वो हमें लेके आइए, आए सर, इधर आइए। सर आपको हम नहीं छोड़ेंगे, हमें आप दिख गए। अरे इधर तो आइए, हाय तो सबको इधर आइए, आइए ये हमारे निर्देशक हैं, आइए और या सो आनंद सर, तो ये बेहतर बता पाएंगे कि ये हमारे साहब हैं और सब पूछना चाह रहे हैं बारिश का गाना आपने शूट किया, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर सबको ही अच्छा लग रहा होगा। कोई खास एक्सपीरियंस जो बैठ के आपने बताइए। गाना सबसे ज्यादा परेशान हमने किसने गाना किया? देखा, पॉइंट आ रहा है। सर क्या दो सरकारी हम Can you have a chair, ऑफिस में है, छुट्टी chair, हो रही है, फिर वहाँ से रमन शुरू होता है, तो वो कुछ थॉट हाँ, तो बेसिकली हमने ये सोचा कि यार बारिश में तो कुछ कर नहीं सकते, भूख के ही ना ऑडियो नहीं आ रहा है। उसमें ऐड क्या कर सकते हैं कि ऑडियंस को अच्छा लगे, तो एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप इधर आइए, सर आइए ना, अरे माइक, सर हम लोग काफी देर से प्लीज बैठिए। आइए अरे और सर आप हमें दोनों तीनों प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, आपको हमें ज्यादा एक और चेयर लाओ ना, एक आप तो बैठिए, बोलिए ना। साथ ही बैठे। आ रहा है। चलिए सो बेसिकली वीडियो में बेसिकली बारिश के गानों में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बारिश में भिगाना तो होता है। और तो फिर हमने सोचा यार कुछ डिफरेंट भी लगना चाहिए। और हमेशा होता है कि एक लड़का लड़की भीग रहे हैं किसी बस स्टैंड पे या कहीं पे और यही गाना होता है मोस्टली, तो उसको एकदम। और दूसरा आकांक्षा का जो लुक भी है ना बहुत हॉट एंड सिजलिंग चल रहा है आज के लिए। तो हमने ये सोचा यार कि एकदम ना मतलब सामने जब स्टार्ट होगा ना तो एकदम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगा लुक में, है ना। और शरद का लुक तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब जिस तरह से वो कॉल, मुझे लगता नहीं वो टीचर वीचर है, इतना सिंपल कपड़ों में है वो किए होंगे। तो वो जो अब मुझे लग रहा है हम जितने घंटे भी शूट किए ना उसमें 30% टाइम हमने सीन शूट करने में लगाया है और बहुत अच्छे से। और जनरली क्या होता है कि हमारा सीन भी अच्छा खासा था तो उसको हमने स्पेशली वो एज अ टीज़र ही इसलिए किया कि ऑडियंस देखे पहले समझे। उनको भी हमने कमेंट भी कल में पढ़ रहा था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि हमने जो पहला टीज़र रिलीज़ किया उसके जो दूसरा टीज़र था उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस था। तो अच्छी बात है क्योंकि देखे एज अ डायरेक्टर मेरी मेहनत तो उसमें ज़्यादा गई है डांस से ज़्यादा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं सब। 90s का फ्लेवर वाला किसका आइडिया था कि इसका 90s का फ्लेवर रखना है? सर वो तो मैडम का चाम है, मतलब वो तो गानों का वो है ही, मतलब उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आप आँख बंद करके अगर गाने सुनेंगे आपको वही देखो 90 से बढ़िया म्यूजिक तो आज तक बना नहीं है। आज के रेट में कोई भी एज ग्रुप हो वो 90 सुनते ही सुनता है। जैसे हम तो चलो 50s 40s सब सुन रहे हैं सारे गाने, लेकिन जो यंग है मुझे लगता है एकदम जो 15-16 साल वाले ना वो शायद बहुत पुराने नहीं सुनते, लेकिन 90s तो सब सुनते हैं। तो है ही। और 90s का जो फ्रेशनेस है ना कोई गाना पुराना नहीं लगता, पुराना हो ही नहीं हाँ, सकता वो वो कभी गाने नहीं। आज उसके से अलग 10 ही साल बात के है। बाद भी सुनोगे ना इट विल साउंड एकदम से न्यू सॉन्ग।
एंड मैंने भी किया ना, जब 90s में वो होता है ना, बचपन से जैसे बच्चों को भाषा सिखाया नहीं जाता है, बच्चे जिस माहौल में रहते हैं वो सीख जाते हैं, तो उस टाइम पे इतना 90s वो सबकॉन्शियस माइंड में 90s तो वो ना नेचुरली एक फील आती है. इवन इफ आई टॉक अबाउट तुम ही आना ऑल्सो सो मेनी पीपल सेड कि यार दिस साउंड लाइक 90s बिल्कुल. तो वैसे भी अदर सॉन्ग जितने भी है, जो भी है, नाउ टॉक अबाउट बारिश शो इज ऑल्सो 90s का वाइब रखा है, एंड इसलिए वो फुल कॉन्सेप्ट था वो कि उदित जी को लेंगे ना तो टिपिकल 90s सॉन्ग साउंड करेगा. एंड स्क्रीन पे तो इन दोनों ने सच में आग लगा दी. लिरिक्स को बहुत जस्टिफाई किया आप लोगों ने. थैंक यू. और मैम बहुत क्लियर थे कि मुझे एक हुक स्टेप चाहिए 90s जैसा, तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा. बिकॉज हम लोग भी इतने सॉन्ग शूट करते हैं, बट उसमें स्पेशली ऐसे रोमांटिक सॉन्ग में कहीं वैसे नहीं, 90s के फ्लेवर की वही बात होती है. एक हुक स्टेप होता है जो रजिस्टर होना चाहिए बार बार, तो हर साड़ी में वो हुक स्टेप तो मैंने किया है और शरद ने भी. तो आई थिंक वो सबसे एक अलग एक वाइब था 90s का जो हम लोग लेके आए. रवीना जी का गाना देखा था आपने, टिप टिप बरसा पानी? किसने नहीं देखा है? उससे कुछ आइडिया लिया था आपने, मतलब उसे में मतलब रेड साड़ी, सॉरी येलो येलो साड़ी. और ये सर का ही आइडिया था कि बारिश बंद हो गई है पर मैं शावर ऑन कर दूंगा, पर भिगाऊंगा इनको, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा कि बिना भीगे ये लोग डांस ये करें. शावर का आइडिया किसका था? ये शावर का आइडिया इनका ये ही था. शावर का आइडिया इनका था. देखिए मतलब बारिश में भी शावर चाहिए. नहीं, शावर का आइडिया एक्चुअली मेरे कोरियोग्राफर्स हैं पवन बॉब, उनका था. तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्योंकि क्या होता है पूरा गाने में भिगाने में भी कुछ वेरिएशन नहीं था, तो पहला हमने कोशिश किया कि हम बारिश का गाना भीग के तो एंजॉय करते ही हैं, बिना भीगे भी एंजॉय करना चाहिए. तो इसलिए हमने उसको वेरिएशन डाला. धीरे धीरे ग्रेजुअली बारिश बढ़ते जाती है गाने में, तो वैसा फील रखा है. मतलब अगर आप बारिश का मौसम नहीं भी है तो भी आप शावर पे वो गाना एंजॉय कर सकते हो. ये ऑप्शन दिया है. हाँ, ये ऑप्शन है कि आप शावर में भी ये गाना एंजॉय कर लेट्स सकते डू हो. वन गर्मी का सॉन्ग. हाँ, काफी गर्मी भी बढ़ गई हो है इस बारिश से, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे लिए गर्मी का सॉन्ग क्रिएट करो, मेरे और शरद के लिए. एक विंटर हर वेदर को यार, एक विंटर का गाना बनता है यार. विंटर, हाँ, इसके बाद सर्दी का गाना सर्दी का बनता है. मतलब राइट. अभी बारिश इतना हॉट है तो गर्मी इतना hot है. और हाँ, यही हमारी वेब सीरीज बाय द वे शूट की है जो आप लोग पूछ रहे हैं, तो उसमें भी सर ही डायरेक्टर है. और सर कब रिलीज? ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी मतलब शायद हाँ, हफ्ते 10 दिन में आप लोग देख लेंगे. मतलब जाते जाते फैंस और ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहोगे आप? लाइक करो, शेयर बस करो. यही कहना चाहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है. प्लीज़ हमारे गाने को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड सुनिए बार बार, एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए एंड बार बार सुनिए. और बहुत टाइम से जो आप मुझे और शरद को देखना चाह रहे थे, इतने टाइम से हम दोनों के लिए कॉल्स और मैसेजेस थे कि हम दोनों आपको एक गाने में देखना चाहते हैं रोमांस. तो देखिए अब आपके सामने है बारिश हो, तो जल्दी से देखिए और बार बार देखो और सबको दिखाओ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और बहुत सारे रील्स भी बनाई. हाँ, एक्चुअली मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का बारिश में रोमांस कैसे हो रहा है इस गाने में. मैं तो बोलता हूँ 3-4 बार देखिए, उसके बाद अपने आप सुनते रहोगे. आपको बार बार फिर अपने आप ही देखोगे. थैंक यू. ये टेबल हटवा के सबको एक सेकंड, एवरीबॉडी प्लीज वेट. सबके मुंह ले लीजिए. तुलिका इधर खिसका देना, खींच ले. और नहीं आया बात आइए. एक स्टेप करें, उस स्टेप हो गाना कौन बजा रहे हैं? क्या चलो 1 2 3 अब सच हुए हैं सारी गलाई भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम में. आग से
आज मेरी धड़कन भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम और नीचे भीगने लगे हैं दोनों बारिशों के मौसम। चलो थैंक यू 3 बार हो गया लाइव हमें देखो मतलब टू गुड थैंक यू इधर आ जाते हैं सेंटर में थैंक यू शरद दो साहब कुछ कर दें यार हाँ हाँ कर लो आप मतलब आपके पोस्ट को बहुत ऐसे 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 बस अभी राइट पोज पोज आल्सो तो बारिश वाला कुछ जो सीक्वेंस था उसको कुछ दोहराना है बारिश वाला क्या बारिश वाला ये सावर में क्या था बहुत सारे बहुत सारे, बहुत सारे। यार poses तो ऐसे भी थे ये वाला ये है ऐसे ऐसे ये वाला बैक हो जाएगा शरद का फेवरेट वही था ये वाला मेरा भी फेवरेट वो है वही था चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू अरे लाइट को बंद कर दिया आकांक्षा जी राइट कॉर्नर डन थैंक यू थैंक यू सो मच शरद चलो Thank you guys. Thank you.